बस आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड का सबसे पहला सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर बना लिया गया है इंडिया की जानिब से। अभी पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों से भरा हुआ एक कंसाइनमेंट भेजा है। इसमें 159 कंटेनर हथियारों से लबालब भरे हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए ये स्कूटर बनाया गया है। सेंसर्स डेटा प्रोवाइड करेंगे प्रोसेसर को और स्कूटर की स्टेट का जायजा लिया जाएगा। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो 90,000 से स्टार्ट हो रही है। और ये हथियार पाकिस्तान ने भेज के अपनी कब्र और खो दी है, क्योंकि इस चीज को ना चाइना पसंद करता है और ना रशिया पसंद करेगा। एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर अमेरिकन, इंडियंस और पाकिस्तानी का एनालिसिस किया गया है कि पाकिस्तानी, इंडियंस और अमेरिकन पर ईयर कितनी अर्निंग जनरेट करते हैं। जयशंकर साहब को सारी दुनिया का गम है लेकिन पड़ोस का गम नहीं है। मैं हमेशा ये समझता था कि अगर पाकिस्तान के लिए जरूरी है भारत के साथ रिलेशनशिप रखना, अच्छे करना, तो भारत के लिए भी बहुत जरूरी है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखना। वहाँ पर लिस्ट में सबसे ऊपर वहाँ पर इंडियंस को रखा गया है, क्योंकि इंडियंस जो हैं पर ईयर 1 लाख प्लस इस टाइम डॉलर्स अर्न कर रहे हैं पर इंडियन, बट अमेरिकन जो हैं वो 60,000 प्लस कर रहे हैं। भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करे, तभी तरक्की पॉसिबल है। इंडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ये एक और इनका बहुत एक अच्छी बात है कि अगर ये लोग अमेरिका में रहकर अमेरिकन को ही इवन बीट कर दिया और उनसे ही ज़्यादा कमा रहे हैं, तो पता नहीं ये लोग खाते क्या हैं, पीते क्या हैं और कैसे कर लेते हैं। गांधी जी ने 1947 में जब कांग्रेस की हुकूमत बनी तो उसने अपने वज़ीरों को कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी में सादगी इख्तियार करो। उसने कहा कि मैं रामचंद्र और कृष्ण जी का आपको मिसाल नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी बार पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी जनरल को ये बात बोलते हुए सुना होगा कि रशिया उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और रशिया पाकिस्तान का दोस्त है। और कुछ दिन पहले ही ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान रशिया से तेल और गेहूं भी खरीदने वाला है। लेकिन अब पाकिस्तान रशिया के दुश्मन यूक्रेन को हथियार दे रहा है और पाकिस्तान ने वेपन से भरे हुए 159 कंटेनर्स यूक्रेन को दी है, जिसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को कई मिलियन डॉलर्स देगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट आई है अमेरिका की, जिसमें ये सर्वे किया गया कि अमेरिका के किस कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडियन अमेरिकन साल के $1 लाख कमाते हैं, जो कि वाइट अमेरिकन, जो कि वहाँ के मूल निवासी है, उनसे भी ज़्यादा है, जबकि वाइट अमेरिकन सिर्फ $60,000 ही कमा पाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये अभी पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों से भरा हुआ एक कंसाइनमेंट भेजा है। इसमें 159 कंटेनर हथियारों से लबालब भरे हुए। इसमें 155 mm आर्टिलरी शेल्स, M4A2 प्रोपलिंग बैग चार्जेस, M82 प्राइमर्स और PDM फ्यूजीज। ये शिपिंग हुई है पाकिस्तान से और ये कंसाइनमेंट एक शिप के ज़रिए भेजा गया है जिसका नाम है BBC वेस्यूव्यूस। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। यूक्रेन के पास बड़ा पैसा है। एक तो ये कि यूक्रेन को $100 बिलियन से ज़्यादा अभी तक वेस्ट ने मदद की है। हथियार तो वो वेस्ट का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो ज़्यादातर तो अमेरिकन सेनेटर्स, कांग्रेसमैन और अमेरिकन हायर के बीच में खा जाती है। आधा जो यूक्रेन के पास पहुंचता है उससे यूक्रेन ने पाकिस्तान से ये हथियार खरीदे हैं और ये हथियार पाकिस्तान ने भेज के अपनी कब्र और खो दी है, क्योंकि इस चीज़ को ना चाइना पसंद करता है और ना रशिया पसंद करेगा कि पाकिस्तान के भेजे हुए हथियार से जब यूक्रेनियन आर्मी
रशियन फौजियों को मारेगी तो फिर रशिया पाकिस्तान के साथ कहाँ जाके खुन्नस निकालता है, ये हमें देखना होगा। और पाकिस्तान उसके बदले में टेक्नोलॉजी ले रहा है यूक्रेन से, अपने एयरक्राफ्ट्स, अपने हेलीकॉप्टर चॉपर्स और अपने टैंक्स की अपग्रेडिंग के लिए, क्योंकि यूक्रेन के पास रशियन टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो यूक्रेन के पास इस वक्त काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, यूक्रेन की गैस भी बिक रही है और ज़ाहिर है यूरोप के कई मुल्कों से इसके बॉर्डर मिलते हैं। रशिया ने कुछ स्ट्रेटेजिक जगहों पे कब्ज़ा किया है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा यूक्रेन है और ज़्यादातर यूक्रेन के बाकी हिस्से ज़ेलेंस्की के कब्ज़े में हैं, तो वहाँ से गैस भी बिक रही है और बड़े महंगे दामों में बिक रही है और साथ में हथियार ख़रीद रहा है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान इस जंग में कूद गया है, अमेरिका इस जंग को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका पूरी कोशिश में है कि पुतिन को मार दिया जाए और ये एक ख़तरनाक स्टेप है। दूसरा, रशिया के पास दो बड़े स्ट्रॉन्ग अलाइज हैं, एक है चाइना और एक है भारत। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत रशिया को मदद कर रहा है इस जंग में या ये वो, लेकिन आफ्टर ऑल भारत रशिया का सबसे पुराना भरोसे वाला बिजनेस पार्टनर है और भारत के लिए भी रशिया ने हमेशा बुरे वक्त में रशिया भारत के साथ खड़ा रहा है। तो ये एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है। तो आज के रशिया को आप सोवियत यूनियन वाले रशिया से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए। और अमेरिका में लीडरशिप कमज़ोर है क्योंकि आपके 2018 में ट्रंप प्रेसिडेंट बना, 2022 में बाइडन बना। बाइडन एक ढीला ढाला आदमी है, तो इसलिए आज सिनारियो मुख्तलिफ है। उसमें अमेरिका की जो हायरार्की है और थिंक टैंक है और जो ग्लोबल इन्फ्लेशन हो गया है, जिससे अमेरिका और यूरोप, ख़ास तौर पे यूरोप इस वक्त बहुत ही तबाही में है। ये एक ज्वालामुखी है जो किसी वक्त भी यूरोप में फट सकता है। यहाँ पे भी अनार्की आ सकती है। यहाँ पे एक तो माइग्रेशन का मसला, दूसरा इन्फ्लेशन का मसला, यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस और मिडिल क्लास तबाह हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब है कि एक बड़ी जंग की तैयारी की जा सकती है और इसके लिए इस रीजन में ना इनका अलाय अफ़गानिस्तान बनेगा, ना ईरान बनेगा, ना चाइना बनेगा, ना इंडिया बनेगा। तो ले दे के इनके पास पाकिस्तान है। इसीलिए जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में $10 बिलियन के प्लेजेस हुए ना। पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश है और पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की पूरी कोशिश है। तो अजीज़ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान से कोई बैद नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हमारा इशू बन गया है कि हमने अपने रवैये जो हैं उसको बड़ेपन वाले, शान व शौकत वाले रवैये अपना लिए। गांधी जी ने 1947 में जब कांग्रेस की हुकूमत बनी तो उसने अपने वज़ीरों को कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी में सादगी इख्तियार करो। उसने कहा कि मैं रामचंद्र और कृष्ण जी का आपको मिसाल नहीं दूंगा क्योंकि वो तारीख़ी हस्तियां नहीं हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं आपको मिसाल देने के लिए अबू बकर की और रज़ियल्लाहु अन्हु की और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कि आप उन वाली सादगी अपनाएं। वो इतनी बड़ी एम्पायर के मालिक थे लेकिन उनकी ज़िंदगियां फ़कीराना थी। तो भाई, जब तक हम, अब तो सूरत हाल ये है कि हम एक गाड़ी में निकलता है, एक पॉलिटिशियन MP निकलता है, MNA निकलता है, 6 गाड़ियाँ उसके मजहबी रहनुमा निकलता है, वो निकलता है। शादियों पे करोड़ों रुपया एक शादी पे हमारा खर्च होता है। और हमारी सूरत हाल ये है कि हम कहते हैं कि मुल्क ठीक हो जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन है, इंपोर्ट $80 बिलियन है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलर 3000 अरब है। ख्याल में चॉइस है